हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। बच्चों हम पढ़ रहे थे संतत और असंतत। इसमें पिछले 2 दिनों से हम संतत और असंतत पर ही चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा फलन कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आज भी हम 5A ही एक्सरसाइज के सवालों को लगाएंगे तो थोड़े से और अलग हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों देखो सवाल क्या है हमारा। आज का सवाल है हमारा fx बराबर x स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2। ठीक है बेटा, और ये कब होगा? जब x का मान 2 के बराबर नहीं होगा। जब x का मान 2 के बराबर नहीं होगा तो मतलब क्या होगा? x का मान 2 से छोटा हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है। मतलब x का मान जो होगा या तो 2 से छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा। और अगर x के बराबर 2 हो गया तो यह फंक्शन 4 हो जाएगा। ठीक है ना। और जिन्होंने भी इसके पहले की वीडियो ना देखी हो तो जाकर उसको देखे, आपका बेस मजबूत होगा और ये सवाल जो है और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप कॉन्टिन्यूअस एक एक करके सारी वीडियो देखोगे तो चैप्टर एकदम बिल्कुल मक्खन जैसा है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जरा सा 1% आपको दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो फटाक से सारी की सारी वीडियो सीरियल में देखिए, पूरा वीडियो देखिए। और अगर आपको लगता है कि हम आपको कुछ सिखा पाए, कुछ बता पाए और लोगों को इससे कुछ मदद मिल सकती है तो इसको वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, और जो लोग नए हों उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। तो ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं हम लोग। पहले तो हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, और किस पर चेक करना है ये तो बताया नहीं। ये यहाँ जो लिखा है उसी पर चेक करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए आपको 3 चीजें निकालनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट। तो सबसे पहले हम अगर निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट और फिर डायरेक्ट निकालेंगे। अगर तीनों बराबर हो जाएंगी तो फलन को हम बोल देंगे कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और अगर बराबर ना हुई तो बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले बेटा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू जो होगा 2 माइनस लिखा जाता है fx। मतलब ये बताता है कि लेफ्ट लिमिट है। लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे लिख दिया जाएगा h टेंस टू 0। तो यहाँ पे जो fx है जो आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस h हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेन चीज तो यही है। यहाँ पर x का मान क्या है 2 से कम है, और 2 से कम में फंक्शन कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पे देखो x लिखा है, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या लिखा है 2 माइनस h। तो जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहां लिख लो 2 माइनस h। तो हो जाएगा 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस का 4 बट्टे क्या हो जाएगा 2 माइनस h माइनस का 2। कोई दिक्कत? अब देखो क्या होने वाला है बेटा, क्या होने वाला है। यहाँ पर हम क्या करें, इसको इससे तो कट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिमिट अगर अप्लाई कर देते हो देखो क्या होगा। अगर 0 रख देते हो तो 4 से 4 कटे 0, तो 0/0 का केस बन जाएगा। और बेटा 0/0 का केस कभी बनना नहीं चाहिए। लिमिट में याद कर लीजिएगा कि कभी भी 0/0 का केस नहीं बनना चाहिए। अगर बन गया तो लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ क्या कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा, इस ये लिखा 2 माइनस h का होल स्क्वायर, ये लिखा इसको लिख दो 2 का स्क्वायर। अब आप क्या कर दो, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो जैसे ही अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला चिन्ह बदलेगा। एक तो 2 माइनस, एक बार यही चीज माइनस में, एक बार यही चीज प्लस में, बट्टे माइनस का h। देखोगे ध्यान से, ये देखो इससे कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? तो देखो ध्यान से, और h से h भी कट जाएगा। तो आपका बचा क्या, फिर एक बार लिख लो फिर काटो। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस का h यहाँ बचा, और यहाँ बचा 4 माइनस h और बट्टे में माइनस का h। तो इससे देखो ये कटने वाला है, कट गया। और h बराबर 0 आपको यहाँ पर रखना है। जैसे 0 रखोगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो ये तो हो गई भैया हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव लिखा जाएगा fx। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी कि f2 प्लस h। ठीक है बच्चा, क्या लिख लिया, 2 प्लस h लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ कौन सा फंक्शन लिखा जाएगा, 2 से हल्का सा ज्यादा,
मतलब ज्यादा में कौन है, यही तो है ना, इसी को लिख लो, लिखने पे यही फंक्शन लिखा जाएगा। x है तो हमारा मगर क्या लिखा है 2 + h। तो बेटा सवाल एकदम सिंपल सा है, यहाँ लिखोगे 2 + h का होल स्क्वायर बट्टे -4 और आ जाएगा 2 + h -2। तो यहाँ फिर से 2 से 2 कट गया, यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, फिर से क्या लगा देंगे, हम फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूले को, तो क्या मिल जाएगा हमें 2 + h माइनस का 2 और 2 + h प्लस का 2 बटे में h। देखो 2 से 2 कट गया, h से h भी कट जाएगा, तो केवल आपका बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 + h और आपको h बराबर 0 रखना, तो आंसर आएगा 4। तो ये तो रही बेटा लेफ्ट हैंड की बात, और ये रही राइट हैंड की बात। अब हम करते हैं डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं लिमिट को, तो लिखे जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, सीधे 2 अप्लाई कर दो बेटा। और कहा गया है कि जब आप सीधे 2 अप्लाई करोगे तो फलन का मान कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे 4 रख देंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ लिख देंगे 4, तो सीधे आंसर 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आई थी, आपकी 4 आई थी, राइट हैंड लिमिट भी 4 आई थी और डायरेक्ट लिमिट भी 4 आई है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और इक्वल है F2, तीनों इक्वल आ रही है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, संतत होगा x बराबर 2 पर। ठीक है, सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब बताते हैं अगले सवाल को, देखिए ध्यान से। तो बच्चों देखो अब अगला सवाल क्या कह रहा है, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह फंक्शन कैसा है, संतत है। क्या है बेटा, फंक्शन संतत है। मतलब ये बोल दिया गया है कि ये फलन संतत है, किस पर, x बराबर 3 पर ये फलन संतत है, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट और राइट आपस का बराबर आने वाला है। तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, दोनों को कर देंगे बराबर। बराबर करने के बाद ए और बी में कोई ना कोई कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम चलिए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3, x की पावर -3 हो जाएगा। तो हम निकालेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेते, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx। तो देखो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाता है, f 3 - h हो जाता है। अब आपको फंक्शन लिखना है, फंक्शन यहाँ पे आप कौन सा लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 3 से हल्का सा कम, मतलब 3 से छोटी वैल्यू, तो 3 से छोटी वैल्यू में ये लिया जाएगा। कौन सा लिख देंगे, लिमिट लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x है, तो केवल x की जगह ही वैल्यू को बदला जाता है, कोई दिक्कत, पूरा केवल x की जगह। अब जैसे 0 रखोगे तो आप आएगा 3a + 1, ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ निकालते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा, राइट हैंड लिमिट देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, f 3 + h हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे फंक्शन लिखना है, क्या लिखना है, 3 से बड़ा ये वाला है, तो लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हो जाएगा bx की वैल्यू क्या लेंगे, 3 + h + 3, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3b + 3। तो ये आंसर, इसका जो आंसर है ये है, इसका आंसर ये। अब चूंकि फलन संतत, यहाँ लिख देंगे चूंकि फलन बोल रखा था कि संतत है, ठीक है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी निकली थी, ये निकली थी, और राइट हैंड लिमिट कितनी थी, 3b + 3 आई थी। तो क्या करते हैं बेटा, इसको उधर माइनस कर, तो 3a बराबर हो जाएगा 3b + का 3 - 1, तो आंसर कितना आया 3b + 2, 3 का डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा b + का 2/3। तो आपका a की वैल्यू क्या आ गई, a बराबर हो गया b + 2/3। इसका मतलब आप b कुछ भी रख देंगे तो a का मान आपका आ जाएगा।
ठीक है, तो फलन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब हमारा अगला सवाल है कि दर्शाइए gx बराबर ये यानी एक फंक्शन ये लिखा x माइनस का ब्रैकेट x, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत होगा, जहां पर ये क्या है बेटा, महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, महत्तम पूर्णांक। अब यहाँ पे थोड़ी चीज को समझ लीजिए, महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है। एकदम सिंपल सी बात है, जैसे अगर मैं लिख दूं 3, अब पूछू बेटा इसका महत्तम पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक 3 है। मैं लिख दूं 3.1, तो महत्तम पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक तो अभी भी 3 है। मैं यहाँ लिख दूं 3.9, तो भी पूर्णांक कितना है, 3 है। मैं लिख दूं 3.99999, तो भी पूर्णांक कितना है, 3 है। मैं लिख दूं 4, तो पूछो पूर्णांक कितना है, तो 4। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखोगे आप, अगर 4 में हल्का सा भी कम कर दिया जाए तो पूर्णांक देखो यहाँ 4 है, देखो ध्यान से समझो, जब यहाँ 4 है तो पूर्णांक 4 है, 4 में हल्का सा तो कम हुआ, ये देखो 3.9999, जितनी बार लिख लो। अगर पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक 3 होता है, पूर्णांक क्या होता है, 3 होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, देखो इसका पूर्णांक हो गया 3, जब 4 था तो 4 है। अगर यहाँ 4.1 लिखोगे तो भी पूर्णांक 4 रहेगा, 4.9 भी लिख दोगे तो भी पूर्णांक क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा। और अगर कहीं 5 हुआ तब जाके पूर्णांक 5 होगा। ध्यान दीजिए, हल्का सा कम किया मैंने, देखो समझने वाली बात यहीं पर है कि हल्का सा जैसे ही कम करते तो पूर्णांक तुरंत 1 कम हो जाता है। जब तक 4 है तब तक पूर्णांक 4 आएगा, हल्का सा कम हो जाए तो पूर्णांक कम हो जाएगा। उसके बाद आप जितना बढ़ा लो, 1 बढ़ाओ, 9, मतलब जब तक पूर्णांक आगे जो है वही पूर्णांक आंसर आता रहेगा। ठीक, आगे जितना लिखा वही आंसर आता है। और अगर हल्का सा कम कर दिया जाए तो पूर्णांक 1 कम हो जाता है। तो ध्यान से देखो, पूरी तरीके से क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर देखो पूर्णांक हमारे 4 लिखा तो पूर्णांक 4 है, लेकिन इसमें हल्का सा भी कम कर दिया, 3.9999 लिखते चले जाए हम और फिर लिखें तो यहाँ पे पूर्णांक 3 हो जाएगा। हल्का सा कम किया तो ये हो गया, और हल्का सा बढ़ा दो, 4.1 के समथिंग कर दो तो भी 4 रहेगा, 4.9 भी कर देते हो तो भी 4 ही रहेगा। तो देखो ये 3 कंडीशन में क्या दिख रही है हमें कि अगर हमने 4 रखा तो भी 4 आया पूर्णांक, 4 में थोड़ा सा जोड़ा तो भी 4 है, 4 में 9.9 बढ़ा दिया तो भी 4 ही है, और हल्का सा कम कर दिया तो तुरंत 4 से 3 हो गया। मतलब ये याद रखना, पूर्णांक में जब हल्की चीज कोई थोड़ा सा चीज जोड़ दी जाती है तो पूर्णांक में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो हमने 4 लिखा, 4 में थोड़ा सा जोड़ा तो 4 ही रहा, 9 भी जोड़ दिया 0.9 तो भी 4 ही रहा, लेकिन हल्का सा कम कर दिया तो 1 पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है पूर्णांक। इसी बात को समझकर यहाँ पर हमें करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, याद समझ में रख लीजिएगा कि हल्का सा कम करने में पूर्णांक 1 कम हो जाता है। अब इसको कॉन्टिन्यूअस चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटा। तो पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंड्स टू, हमें चेक करनी है a पर, चेक कर लो किसी एक कांस्टेंट पर, क्योंकि यहाँ वैल्यू दी नहीं गई है तो x बराबर a पर हम चेक कर लेते हैं, माइनस लिखते हैं fx लिख दिया। एक तो लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे लिखा जाएगा h टेंड्स टू 0, आपको हो जाएगा f a माइनस h। अब आपको फंक्शन लिखना है, फंक्शन तो हमारे पास है, यहाँ gh लिखा है, यहाँ fx लिख दो, यहाँ पे भी gh लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको ये फंक्शन लिखना है तो देखो ध्यान से क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू रख दो बेटा, जहां जहां x दिख रहा है लिख दीजिए a माइनस h माइनस का मॉड a माइनस h। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया कि अगर लिमिट देखो 4 है तो यहाँ पर 4 ही रहेगा, और हल्का सा भी इसमें कम किया, हल्का सा भी कम किया तो तुरंत 3 हो जाएगा। कुछ भी कम किया, मतलब 4 में हल्का सा भी आपने कुछ कम किया तो पूर्णांक तुरंत घट जाएगा। कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड जो ये तो यही आएगा a माइनस h, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, a माइनस 1 आंसर आएगा। भाई इसका आंसर निकाले तो a माइनस 1 पहले a आने वाला था, तो यहाँ लिखा है वही आने वाला था ना,
लेकिन हल्का सा उससे कम हो जाएगा, तो एक कम हो जाएगा। कितना कम हो रहा है? एक कम हो जाएगा। तो यहाँ से 1 देखो, यहाँ पे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? a माइनस एच माइनस से प्लस का 1, तो a से a कट के लिमिट लगा 0, तो आंसर आया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी आ गई, ठीक है। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में केवल यहीं पे केवल थोड़ा समझना था कि अगर कोई भी पूर्णांक होगा उसमें हल्का सा भी कम करें तो पूर्णांक के आंसर में एक पूरा पूरा कम हो जाता है, बस यही इतना समझना था केवल। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, gx का यूज है, gx लिख लीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आपको हो जाएगा gx 0 प्लस h हो जाएगा। सॉरी, ए पर चेक कर रहा था ना, तो ए पर चेक कर लो, a प्लस ए हो जाएगा। ठीक, ए पर चेक कर रहा था, गलती से लिख दिया। अब आपको फंक्शन लिखना, तो देखिए पूरा पूरा लिख लीजिए। क्या लिखोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ तो 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस एच माइनस का मॉड a प्लस एच, सॉरी मॉड नहीं है, ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, महत्तम पूर्णांक का। अब देखो हमने क्या कहा था, अगर आप महत्तम पूर्णांक हल्का सा कुछ कम करते हैं तो पूर्णांक एक घट जाता है, लेकिन हल्का सा कुछ जोड़ते हैं तो पूर्णांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो a ही आएगा आंसर। अब a से एक कट जाएगा, यहाँ h है, लिमिट लगाओगे 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो 1 आ रही है, यहाँ पे आ रहा है 0, तो दोनों बराबर नहीं आ रहा है। तो लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो आप कुछ भी लिख लो, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी लिख लो, कुछ भी कोई भी पूर्णांक लिख लो x की a की जगह पर, जब हल्का सा कम करोगे उसमें एक कमी आ जाएगी, तो यहाँ पे आंसर में बदल जाएगा। और हल्का सा कुछ जोड़ दो, कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो इसलिए आंसर दोनों मैच कभी करेंगे नहीं, और आपका फलन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो जो हमारा प्रूफ हो चुका है कंटिन्यूअस नहीं है। तो बच्चों आज के लिए केवल इतने रखेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।